जय माता जी। राम राम सीताराम। देखो ऐसी सींग है हमारे इधर, बढ़िया सींग हो गई है। अभी बारिश बंद हो जाएगा तो सही है, ना कि किसानों का बुरा हाल करेगा ये बारिश, है ना। किसानों का बुरा हाल करेगी। अभी तो कहाँ कहाँ हो रही है बारिश, हमारी साइड तो नहीं है, बंद है। कोई कोई जगह पे बहुत हो रही है। तो ऐसा है भाई, सब किसानों का ऐसा ही हाल होगा। अभी कोई कोई किसानों को तो पूरा हो गया है, कोई कोई किसानों का तो पूरा खेत कर दिया है। ये कुएं के पानी से सींग लगाई थी ना, वो तो पक गई है, खराब भी हो गई है, या ना कि खराब भी हो गई, पक भी गई है। ऐसा है, ऐसा हमारे गिर नंदियों खाना खा रहा है। सब इसमें नंदियों है, क्योंकि सब नंदियों है। इसको कोई जुगाड़ नहीं मिलता, लेकिन रखा है कितना, 5 नंदियों है। देखो क्या ना, 5 नंदियों है, खाना खा रहा है। सब है बढ़िया नस्ल का, लेकिन गाय सेल कर दिया। अभी हमारे पास गिर नंदी 7 है, और 3 गिर बसड़ी है और 2 बड़ी है। राधा बड़ी गाय है, एक रानी, और एक कावेरी बसड़ी है, एक अति सुंदर बसड़ी है, और एक मधु नाम। 5 बसड़ी। ये इसलिए खाली ऐसे खाने के लिए ही रखा है इसको। ये कोई कुछ इसका पैसा वैसा नहीं आएगा। फिर ले जाएगा तो नंदी बढ़िया बनेगा, नड़ी नंदी बढ़िया बनेगा ये बसड़ा। और जो वहाँ गिर गाय है ना, राधा और रानी, उसके साथ एक बसड़ा है रानी का, और एक हमारे अर्जुन नंदी है। ये धर्मादि के लिए ही रखा है, क्योंकि जो स्वर्ग में खाना चाहिए ना, बढ़िया तरीके से रहना है, तो इसको खाना खिलाना पड़ेगा। क्योंकि स्वर्ग में आप पैसा लेके नहीं जा सकते। इसको खाना खिलाया ना, गाय है, घोड़ा है, पक्षी है, और लावल इस गाय घूमती है। कोई पागल है और किसी को ज़रूरत है जो भी मदद की, और वो भी पक्का चाहिए मदद, ऐसे आदमी को देना चाहिए। वहाँ वो मदद करेगा ना, तो आपको वहाँ ज़रूर भगवान मदद करेगी। लेकिन आप कितना भी धर्मात्मा होगा और आप खराब काम एक भी करेगा ना, तो भगवान मदद नहीं करेगी। क्यों पता? भीष्म दादा था ना, ये महान योद्धा था, पूरा विश्व को अकेला लड़के पहुंच सकता था, लेकिन पूरा विश्व को। लेकिन उसने एक ही गलती किया था, एक ही गलती किया था। क्या किया था कि द्रौपदी का सिर जब खींच रहे थे ना, तब वहां खड़ा था वो। उसने बोला भी नहीं, एक आवाज भी नहीं किया था कि लड़की को कोई हाथ हटाएगा तो मारूंगा मैं। यही उसकी गलती थी। जिंदगी में एक ही गलती काफ़ी होती है। तो आप तो हमेशा गलती करती है, बार बार आप गलती करते हैं, तो भगवान छोड़ेगा नहीं। कि हमारे राम लखन का बैलगाड़ा है, हमारे बैलगाड़ी बोलते हैं, हमारे तो गाड़ा बोलते हैं इसको, लेकिन ये राम लखन के लिए ये 50 साल पुराना। क्योंकि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म दादा आया था ना, तब उसको पता था, मगर वो वहाँ रुक सकता था। उसने जो शिखंडी है उसका अपहरण किया था, 3 लड़कियों का, उसका भाइयों के लिए। उसका भी उसको पाप नहीं लगा था लड़की को उठाने लिए। लेकिन जो द्रौपदी का सिर खींचने में उसने कुछ नहीं बोला ना, क्योंकि वो तो दुश्मन की बेटी होती है। उसका भी कोई इज्जत लूटने के लिए कोई कपड़ा खींचते हैं तो मारने के लिए हथियार उठाते हैं, वो महारथी होता है। उसकी इज्जत भगवान भी करते हैं, और कोई लोग तो नहीं करेगा, भगवान भी नहीं करेगा। आप दूसरे की बेटियों की इज्जत लुटवाने के लिए बहुत इधर शकुनी और मथुरा है, कि वो तो हर गांव में मिलेगा, और भीष्म नहीं मिलेगा हर गांव में। तो भगवान को भी सिर झुकाना पड़ता है। और
शिखंडी और 3 बहनों, अम्बा, अंबिलिका और शिखंडी, और तीनों बहनों थी। उसका वहाँ मसवेदन था, वहाँ से ये उठा के भरी सभा में से उठा के लाया था भीष्म दादा। तो तीनों को उठा के लाया और पूरे गांव में बाहर खड़ा रह के पूरा वहाँ पूरा विश्व में से सब राजा था, तो अकेला ही भीष्म वहाँ था लड़ाई में। अकेला आदमी ने सबको हरवा दिया था। तो ये कुरुक्षेत्र का मैदान में तो सामने खाली अर्जुन का ये था, ज़्यादा तो इधर पांडु का ही था, फिर कौरव का, दुर्योधन का ही था। तो उसको नहीं हरवा सकते, पक्का हरवा सकता था, लेकिन उसके साथ द्रौपदी का सिर खिंचा हुआ उसका सांप था। यानी भीष्म दादा को इसको मालूम भी था कि अब मैं पहुँचने वाला नहीं है। मगर तो जब वो अंबिला का वो तीनों लड़की को और ये उठा के लाया था ना, तब पूरा विश्व का राजा वहाँ मसवेदन था ना, तो पूरा राजा था। तो वहाँ से उठा के लाया और गांव में बाहर आके उसने बोला था कि जिसने लड़ाई करना है और लड़की चाहिए वो आ जाइए। तो वहाँ सब लोग आए थे, लेकिन कोई भीष्म को नहीं पहुँच सका था। सबको हरा के वो लड़की लेके आया। और जब इधर घर पे आया ना, भीष्म दादा के 3 लड़के थे, उसका नहीं, उसके भाई का था, पिताजी से, है ना, पिताजी का। तो उसमें एक अंबिला का था ना, शिखंडी। उसने बोला कि मैं तो सल राजा को वर्षिक हुई हूँ। तो भीष्म दादा ने बोला ठीक है, ये सल राजा का गांव है, मैं आपको वहाँ पहुँचा देता हूँ। तो मेरे को काम की नहीं, कितना महान था, उठा के लाया, भरी सभा में से लड़की को उठा के लाया था और बोला था कि किसी ने माँ का दूध पिया है तो आ जाना मैदान में। तो वहाँ आ भी गया था सब राजा पे, लेकिन कोई बसा नहीं था। तो लड़की ने घर आके जो हस्तिनापुर आई ना, तब उसने बोला मैं सल राजा से शादी करूँगी। तो भीष्म दादा ने बोला आपने रास्ता में क्यों नहीं बताया? सल राजा का गांव तो रास्ते में, आप सल राजा के गांव से ही गुजरे थे मेरा रथ, तब आप बताती तो मैं वहाँ आपको छोड़ के आता। तो लड़की ने बोला आपका खौफ से मैं डर गई थी, मैं बता नहीं सकी। अरे यार कि वहाँ तेरे को जहाँ मैं उठाने के लिए आया था ना, तभी तुम बोलेगी कि मैं सल राजा से शादी करने के लिए राजी है, तो मैं किसी को नहीं उठाता। मैं ऐसा आदमी नहीं है, यह ना कि ऐसा आदमी नहीं है। तो आप जाइए वहाँ, मान सम्मान के साथ मैं सल के राजा के घर भेज देता हूँ। तो भेज दिया था उसने, लेकिन सल राजा के घर भेज दिया था। लेकिन सल राजा ने उसको बोला देखो हमारे शेर इधर खड़े हैं, कुत्ता भौंक रहा है तो भी देख रहा है। तो सल राजा ने उसको मना कर दिया कि मैं आपसे शादी नहीं करूँगा। तो ये लड़की फंसी, वहाँ गई। सल राजा ने क्या बोला कि मैं आपसे शादी नहीं करेगा, आपको तो भीष्म उठा के लेके गया है, ऐसा बोला था। तो लड़की फंसी, तो वापस भीष्म के साथ आई, यानी वापस हस्तिनापुर आई और भीष्म दादा को बोली कि मैं वापस आ गई, मैं इधर शादी करूँगा। तो भीष्म दादा ने बोला ये आप तो सल राजा से शादी करने के लिए चली गई थी, और आपने बोला था कि मैं सल राजा को शादी के लिए वर्षुकी हूँ मन से, तो हमारे पीछे क्यों पड़ी हो, मेरी माँ ही के। भीष्म दादा ऐसा था। तो इसने बोला नहीं है, मेरे को सल राजा ने नकार दिया है, उसने बोला तेरे को भीष्म उठा के ले गया, तो मैं नहीं तेरे से शादी कर सकता, तो वो प्रॉब्लम है। तो भीष्म दादा ने किया कि ठीक है वो प्रॉब्लम है तो वो तो तेरा है, मैं क्या कर सकता हूँ। तू बोल सकती है तो मैं सल राजा को मार सकता हूँ, इसका राज्य ख़त्म कर सकता हूँ, मैं तेरे को अपना नहीं सकते, ये मेरे भाई भी नहीं अपना सकते। तो लड़की ने बोला आप शादी कर लीजिए। तो उसने बोला मैं हस्तिनापुर के सामने बंधा हुआ है, मैं कभी शादी नहीं कर सकता। तो लड़की ने गुस्सा करके वहाँ से परशुराम के पास गई। तब से भीष्म प्रतिज्ञा की बड़ी इज्जत हो रही है। उसने प्रतिज्ञा तो पहले से इसका पिताजी को वचन दिया था कि मैं शादी नहीं करूँगा और राज भी नहीं लूँगा, उसने ये सौगंध खाया था। उसके बाद जो ये लड़की वहाँ से भीष्म दादा के हस्तिनापुर राज से निकल के परशुराम के पास गई। भीष्म दादा का वो गुरु था, तो गुरु के पास गई। तो वहाँ जाके बताया ऐसे ऐसे हुआ है,
तो परशुराम ने बोला कि नहीं, वो भीष्म को शादी करना ही पड़ेगा। परशुराम को भी पता नहीं था भीष्म कौन है वो, यानी उसको भी पता नहीं था कि भीष्म कौन है। तब परशुराम बोला, चल मेरे साथ, मैं तेरे साथ आता हूँ, भीष्म को शादी करना ही पड़ेगा। तो भीष्म दादा को वहाँ बुलाया। तो भीष्म दादा ने बोला, आप गुरुजी इस बीच में कहाँ पड़ा हुआ है, आप अपना पढ़ाई लिखाई वाला काम करिए, छतरी के बीच में आप मत आइए। तो परशुराम ने बोला, ये लड़की को उठा के क्यों लाया था? मैं उठा के लाया था तो लड़की ने बोला कि मेरे को चल राजा से शादी करना है, तो वहाँ चली गई। मैंने उसको भेज दिया था, मेरा क्या प्रॉब्लम है उसमें, मैं उसको हाथ भी नहीं उठाया। तो परशुराम ने बोला, नहीं आपको शादी करना ही पड़ेगी इन लड़की से, मैं गुरु जी है। तो भीष्म दादा ने किया, नहीं वो तो मैं नहीं कर सकता, कभी नहीं होगा, मैं प्रतिज्ञा बंध है, प्रतिज्ञा भी लिया हुआ है। तो परशुराम ने बोला कि मैं तेरे को मार दूंगा। तो भीष्म दादा ने बोला, मारना है तो कैसे मारना है वो बताए, तो लड़ाई करके। तो पूरी शिक्षा दूंगा गुरु को, आप हमारे साथ लड़ाई करेगा तो पूरी शिक्षा दे दूंगा। तो इसने बोला, ये मैं 36 बार न छत्री कर चुका है ये छत्री को, ये धरती को। तो भीष्म दादा ने बोला, तब भीष्म नहीं था, तब भीष्म पैदा नहीं हुआ था, आपने जब 36 बार किया ना न छत्री, तब भीष्म नहीं था, आज आप हमारे सामने हैं। तो उसने बोला, मैं तेरा गुरु हूँ, तो गुरु है तो बढ़िया शिक्षा भी दूंगा ही के सामने आएगा। तो जब दोनों ने लड़ाई किया, यानी कि जब लड़ाई किया तब परशुराम हार चुका, यानी हार गया भीष्म दादा के सामने। तब परशुराम ने तब से प्रतीक्षा लिया था, आज से मैं पंडित को ही पढ़ाऊंगा, आज से छत्री को कभी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं जो छत्री को पढ़ाऊंगा तो ब्रह्मत्या का सौगन। और भीष्म दादा ने तब भी सौगन लिया था कि लड़की से मैं शादी करूंगा तो मेरे को ब्रह्मत्या का सौगन, तब से उसका नाम भीष्म हुआ था। तो ऐसा है, ऐसा महारथियों के सामने जो कोई लड़की भागनी है ना, तो ऐसे आदमी के साथ भागना चाहिए। शेर का भी जड़बा फाड़ देने वाला आदमी के साथ भागना चाहिए। ये गधे और कुत्ते की औलाद के साथ आप भाग रही है, अभी अभी बहुत लड़की भाग रही है आजकल, हमारे गांव में 2-3 भाग गई है। और वो भाग के तो आप जाएगी, वो बढ़िया बढ़िया दिखाएगा, लेकिन बाद में वहाँ कुछ नहीं होता, खाने के लिए रोटी नहीं होती, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता, रहने के लिए मकान नहीं होता। और ये मोबाइल में बड़ा बड़ा दूसरे हमारे जैसे कहा जो ये है ऐसा बता के वो लड़की को उल्लू बना के शादी कर लेता है। तो मैं यही बताता हूँ कि भाई साहब, कोई लड़की को हिंदू या मुसलमान की होगी तो भागना है तो कृष्ण भगवान जैसे आदमी के साथ भागना, कहाँ भागना नहीं चाहिए आपको, और कहाँ भागना है तो कारिया ठाकुर जैसे बंदा के साथ भागना चाहिए। क्योंकि ये तब वो जो वो साहब भीष्म दादा ने लड़ाई किया था ना, वो कर्ण को लड़ा था। कर्ण पढ़ाई के लिए गया था तो कर्ण को नहीं पढ़ाया था, और चोरी करके पढ़ा था, और तो कर्ण का मौत का कारण हुआ। तो ऐसा है भाई साहब, ये ना कि ऐसा है। और ये हमारे शेर खड़े हैं इधर, राम लखन खाना खा रहा है। इस बैलों का हमारे कुछ काम नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। देखो ये छोटे वाला ट्रैक्टर है, वो भी आपने ये इधर पड़ा है, बड़े वाला भी ट्रैक्टर है, कोई काम नहीं है। इसको खाली सिर्फ खिलाने के लिए लाया है, शौक के मारा के लिए, खूबसूरत भी रहेगा। और बहुत लोग इसको देखने के लिए भी आते हैं राम लखन को। और बड़ा गुस्सेल भी है, बड़ा गुस्सेल भी है, लेकिन मालिक के लिए बढ़िया शांत है, यानी हमारे लिए बहुत शांत रहता है। ये कभी मालिक को नहीं मारेगा, यानी कि ये कभी मालिक को नहीं मारता, बढ़िया शांत रहता है, यानी कि बढ़िया शांत रहता है। हम कैसे भी करेंगे, क्या भी करेंगे तो ये नहीं मारेंगे, लेकिन कोई और आएगा ना तो बढ़िया गुस्सा करता है। और ये दोनों कुंद है ना, ये डाबी साइड में रहती है, हमारे इधर ऐसा नहीं मिलता। तो ऐसा है भाई साहब, हम थोड़ा इसको आगे से दिखाते हैं क्योंकि ये दोनों खाना में व्यस्त है। तो छोटे वाला ट्रैक्टर टेलर है ना, तो इधर से बताते हैं इसको।
पानी भी इधर आता है, वो पानी तो नहीं पीता। और ये छोटे वाला ट्रैक्टर है। देखो ये हमारे शेर खड़े हैं दोनों। ऊपर से थोड़ा बताता हूँ। ट्रेलर में खड़ा होकर बताता हूँ आपको। देखो ए लखन, देखो ये हट्टा कट्टा भी बढ़िया है। डरपोक भी बढ़िया है दोनों। और इधर हमारी सिंह है। देखो ये पहले इसमें दवाई बहुत घास वाली डाल दिया था, तो ये इतनी सिंह खराब हो गई थी, तो ये बढ़िया वो भी हो गई है, वो भी बढ़िया हो गई है, बढ़िया हो गई है। अभी ये 15 दिन बाद निकालना पड़ेगा, 10-15 दिन बाद। अभी जो बारिश नहीं आएगी, रुक जाएगी, तो ये हमारे इधर नौरता बोलते हैं, नौरता बोलते हैं। जो नौरता में बारिश आएगी तो बढ़िया प्रॉब्लम लेगा, बढ़िया प्रॉब्लम लेगा। देखो ये दोनों हट्टा कट्टा है और दोनों खाना खा रहा है। तो ऐसा है भाई साहब, हो सकता है तो किसी को खराब मत करना, और बनना है तो आप रावण बनिए, दुर्योधन बनिए, लेकिन शकुनी और मथुरा मत बनिए। है ना कि शकुनी और मथुरा मत बनिए, ना अगर आपका भी काम हो जाएगा बढ़िया। क्योंकि खतरनाक महाभारत में शकुनी था, सिर्फ इतना ही उसको था कि मेरी बहन का कोई परिवार नहीं चाहिए। अंधे को दिया है ना बहन, तो इसलिए उसका राज छोड़ के इसके पीछे पड़ गया था। और मथुरा को ये दासी थी, तो उसने बोला ये जो जहाँ से मैं दासी आई ना, उसका लड़का कोई राज चाहिए, राम को नहीं चाहिए। ये उसकी बुद्धि काम कर रही है। तो शकुनी और मथुरा मत था, किसी का अहित मत कीजिए ना, आपका पहले से हो जाएगा। उसके बाद मथुरा भी कहाँ काम की नहीं रही थी, वो तो राम था तो उसने रखी थी, दूसरा होता तो मार देते। और शकुनी को तो मार दिया था नकुल ने, नकुल ने मार दिया था। तो ऐसा है भाई साहब, हमारी राम लखन की ऐसी जोड़ी है। बढ़िया आशीर्वाद देना तो बीमार नहीं होगा, बढ़िया शहरों जैसे चलते रहेगा। तो ठीक है, जय माता दी।